हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन। जी, रेल। रेल उसका नाम है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, उसका कंसेप्ट क्या होगा और दोनों साथ साथ में जाएगी तो दूरी में क्या डिफरेंसेस होंगे, उसके स्पीड में स्पीड घटेगा कि दूरी जुटेगा, इसके बारे में जितने भी आपके ट्रेन से कंसेप्ट हैं, टोटल कंसेप्ट इसमें बात करने वाले हैं। और एक एक कंसेप्ट करके उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट पढ़िए और आप खुद से ट्रिक बनाना सीखिए। जैसे देखिए हम दो तीन बात यहाँ पर कंसेप्ट सिखाने वाले हैं आपको। जैसे देखिए हम यहाँ पर एक बात, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका कि अगर कोई ट्रेन, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और किसी खंभे को पार करती है, मान लीजिए किसी खंभे को पार करती है, ये खंभा है, ये किसी खंभे को पार करती है, तो किसी खंभे को जब कोई ट्रेन पार करेगी तो जो उसका टोटल लंबाई होगा वो अपने ही लंबाई का क्या, अपने ही लंबाई के दूरी को पार करेगी। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कोई खंभा है और ये एक ट्रेन यहाँ से पार कर रही है, ये एक ट्रेन यहाँ से पार कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ये दूरी पार करेगी वो ट्रेन का भी दूरी हो जाएगा, ट्रेन का भी दूरी हो जाएगा। मतलब वो जो व्यक्ति है या कोई खंभा है, जब वो पार करेगी और उसका जो दूरी होगा वो उस ट्रेन के दूरी के इक्वल होगा। ये तो हो गया एक बात। अगर चलिए समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस करेंगे, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझ लें। देखिए फिर से हम समझाते हैं आपको कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को या किसी प्लेटफॉर्म को जब कार पार करेगी तो जो प्लेटफॉर्म की दूरी होगी, प्लेटफॉर्म की अगर दूरी दिया नहीं है तो प्लेटफॉर्म की जो दूरी होगी वो ट्रेन के व्यक्ति के दूरी के इक्वल होगा। यानी मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है और एक ट्रेन जो है, ये मान लीजिए 10 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 मीटर लंबी ट्रेन है, तो जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 10 मीटर तो ये प्लेटफॉर्म है, ये है, सॉरी 10 मीटर तो ट्रेन है, ये है, और जो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 10 मीटर ही होगी। कंसेप्ट नंबर एक ही होगा। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई ट्रेन मान लीजिए ये ट्रेन एक ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन इसी के डायरेक्शंस में, एक ट्रेन ये जा रही है और दूसरी ट्रेन इसके डायरेक्शंस में जा रही है, तो जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, इसकी मान लीजिए डिस्टेंस L1 है और इसकी जो डिस्टेंस क्या है L2 है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 होगा। यानी कोई भी ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट जाए या एक दूसरे के डायरेक्शंस में जाए तो जो उसका दूरी होगा हमेशा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। लेकिन जो इन लोगों का स्पीड होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्पीड इसका S1 है और इसका स्पीड S2 है, तो जो इसका स्पीड होगा, स्पीड हो जाएगा आपका क्या, S1 माइनस S2। जो स्पीड होता है सेम डायरेक्शन पर जाने पर स्पीड घट जाता है। वहीं एक ट्रेन मान लीजिए कि इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, मान लीजिए ये ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जो इनका डिस्टेंस होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल करके और ये एक दोनों को पार कर दे रही है, ये इधर आ जा रही है और ये इधर चली जा रही है, तो जो यहाँ पर लंबाई होगा यानी जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो दोनों ट्रेन एक दूसरे के दूरी को पार करके जाएंगे यहाँ पर। यानी जो डिस्टेंस होगा इस कंडीशन में भी डिस्टेंस जो होगा, दूरी होगा, वो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये L1 ट्रेन थी, यहाँ पर L1 ट्रेन थी और ये क्या थी, L2 ट्रेन थी, और यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं तो ये इसको पार करके जाएगी और ये जो है क्या, इसको पार करके जाएगी। यानी जो L1 ट्रेन है ये L2 को पार करके जाएगी और जो L2 ट्रेन है वो L1 को क्रॉस करके जाएगी। यानी जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा इस कंडीशन में भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी जो डिस्टेंस होगा टोटल L1 प्लस क्या होगा, L2 होगा, और जो स्पीड होगा, स्पीड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब अलग अलग, मान लीजिए कि ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगा, स्पीड भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। स्पीड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2। बस यही दो कंसेप्ट है और पूरा आपका रेल खत्म। इसी कंसेप्ट पर पूरा रेल खत्म। जी दोस्तों, और एक यहाँ पर कंसेप्ट मान लीजिए, एक कंसेप्ट एक समझ लीजिए और कि जो टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। अब यहां से देखिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं, एक स्पीड निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट है। आपको हम एक ट्रिक बताएंगे, सिर्फ 3 लाइन पढ़ेंगे
और सब क्वेश्चंस का उड़ा देंगे, धुआं कबाड़ देंगे एकदम जी। पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद उसको समझिएगा। तो देखिए स्पीड जब आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पीड हो जाएगा। तीन फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। जब आपको स्पीड दिया रहे और टाइम दिया रहे तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे। डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपका जानते हैं क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम निकल जाएगा। वही जब स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस में समय से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड निकल जाएगा। स्पीड निकल जाएगा। और स्पीड मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है और किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है। जैसे देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइए कैसे बनेगा। देखिए आइए अब हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट और ट्रिक आप समझ गए होंगे। समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को पार करने में 19 सेकंड का समय लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिक डिस्टेंस यानी लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। तो लंबाई अभी हम आपको क्या बताएंगे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम होता है। कब, डिस्टेंस बराबर, हमें पूछा है ना कि ट्रेन की लंबाई बताइए, यानी ट्रेन का हमसे डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर ये देखना है, दो बात ये देखना है कि देखिए यहाँ पर जो समय का जो यूनिट है वो सेकंड में है और जो यहाँ पर स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम आपको एक बताना चाहते हैं कि जब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड होगा स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। 5/18 क्यों है मैं आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया हूँ और सारे एक बात वहां पर बताया गया कि 5/18 क्यों होता है और 18/5 क्यों होता है। तो देखिए जब यहाँ से कटाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 कठोर से ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। जो वो गाड़ी है वो ट्रेन है 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी, तो स्पीड जो हो जाएगा कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। और चल कितना रही है, 19 मीटर चल रही है, 19 सेकंड चल रही है। तो देखिए अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19 या 57 यानी 570 मीटर। जो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना होगी, 570 मीटर होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन आपका खोपड़ी खोल देगा जी। देखिए कैसे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद एकदम क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। देखिए कैसे उड़ाइएगा, हम बता रहे हैं आपको। पहले 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। बेसिक हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल स्पीड क्या है। तो स्पीड से डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग दे देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। देखिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब टोटल दूरी बटा में समय। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा यूनिट देख लेंगे, क्या करेंगे, यूनिट चेक करेंगे। देखिए इसका यूनिट है 20 मीटर प्रति सेकेंड और ये 10 मीटर लंबी ट्रेन है और ये क्या है आपका 132 मीटर, ये 32 मीटर लंबी ट्रेन है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमने आपको ये बताया है कि अगर किसी भी कोई भी ट्रेन एक खंबे को या किसी पुल को पार करेगी तो वो उतना ही दूरी को पार करेगी। इसका मतलब जो वहां पर टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल दूरी होगा, उस गाड़ी का दूरी प्लस जो जिस पाथ को वो पार कर रही है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार रही है, आदमी को पार कर रही है, तो टोटल उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 110 मीटर गाड़ी रेलगाड़ी हो गई, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस 130 मीटर जो है लंबी पुल है। 130 मीटर 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 130 मीटर लंबी क्या है, पुल है। तो ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया कितना, 240 मीटर। 240 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और हमारा स्पीड क्या है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। यानी जो वो ट्रेन है उस दूरी को 12 सेकेंड में पार कर लेगी। जी दोस्तों 12 सेकेंड में पार कर लेगी। क्या किसी भाई को प्रॉब्लम है यहाँ पर,
किसी भाई को दिक्कत है यहाँ पर, किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने आपको पहले ही कंसेप्ट में बता दिया है कि अगर कोई भी ट्रेन हो वो किसी प्लेटफॉर्म को किसी आदमी को पार करेगी, किसी निश्चित दूरी को पार करेगी, तो वो उसका दूरी और जो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, जिस व्यक्ति को पार करेगी, वो टोटल दूरी जुट जाएगा जी। तो यहाँ पर हमें इन्हें यही किया है कि जो उसके ट्रेन की दूरी थी वो और जो पुल की दूरी थी उसको ऐड कर दिया, और ये क्या कर दिया, मैंने उसके डिस्टेंस से भाग कर दिया, सॉरी स्पीड से भाग कर दिया, तो टोटल क्या आ गया, समय आ गया। चलिए अब इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, और क्वेश्चंस क्या है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपका पीछे वाला था यही क्वेश्चन वो भी है जी दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 270 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 270 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगी। तो बस अभी भी इसमें आपका समय ही पूछा है, तो समय पूछा है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में और स्पीड से भाग कर देंगे। लेकिन स्पीड में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। देखिए गड़बड़ क्या है, यहाँ पर स्पीड में गड़बड़ ये है कि यहाँ पर जो स्पीड है उसका किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो इन लोगों का ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ है, डिस्टेंस है, वो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो टोटल डिस्टेंस लिखे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेन की स्पीड यानी सॉरी ट्रेन का डिस्टेंस यानी ट्रेन की जो दूरी होगी वो, और जो सुरंग की दूरी है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 270 मीटर ये, और प्लस 270 मीटर क्या हो जाएगा ये, यानी 27 दूना 54, 540 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड यहाँ पर क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या लाना है, मीटर पर सेकेंड में, कि 1 मीटर पर सेकेंड में वो कितना तय करेगी, तभी तो जाकर के मीटर वाला से डिवाइड होगा, सेम वहां पर यूनिट होना चाहिए उसको। तो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति आपका जो ये है डिस्टेंस है, स्पीड है, तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से भाग करेंगे, तो 18 ये हो जाएगा 54, यानी हो जाएगा कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई मेरे यहाँ पर 540 मीटर है। अच्छा स्पीड कितना है कार की, 54, 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। मिनट से मिनट कैंसिल, और 15 से इसको कटाइए ना, 5 से कटाइए, 5 दिए 15, ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, और हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8। फिर 3 से कटाइएगा, 3 का 9, 3 चौका 18, यानी जो उसकी स्पीड होगी, यानी जो समय लगेगा कितना सेकंड लगेगा, 36 सेकंड। यानी वो जो ट्रेन है 36 सेकंड में वो ट्रेन सहित उस गुफा को भी क्या कर देगी, पार कर देगी। आई होप ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और एक आध क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको डिस्टेंस ट्रेन की नहीं दिया है, नहीं। देखिए कह रहे हैं कि एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तथा एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की स्पीड बताइए। देखिए ट्रेन की स्पीड हमें बताना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसे देखिए मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म के लंबाई कितना है, 16 मीटर है, प्लस जो उस पर व्यक्ति है, हमने आपको अभी बताया कि अगर कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को, किसी व्यक्ति को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो उसका लेंथ होगा उस प्लेटफॉर्म के उस ट्रेन के इक्वल होगा। यानी देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा 60 प्लस ट्रेन की लंबाई नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अच्छा पार करने में कितना समय ले रही है, ये 20 सेकंड ले रही है। कितना सेकंड ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। लेकिन उसी व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को भी तो कुछ लंबाई होगी, मानिए जो प्लेटफॉर्म पर लड़का खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो उस एल को पार करने में वो कितना समय ले रही है, 16 सेकंड ले रही है। कितना सेकंड ले रही है, 16 सेकंड ले रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कहां से, हमें तो इसकी लेंथ पता नहीं है, ये पता नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि देखिए ये एल और ये एल, अब यहाँ पर जो समय का अंतर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर समय का अंतर कितना सेकंड का है, 4 सेकंड का है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर समय का अंतर जो 4 सेकंड का क्यों आया है, क्योंकि जो यहाँ पर व्यक्ति का लंबाई है, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है, और जो ये 60 मीटर लंबा है जो प्लेटफॉर्म, इसी के चलते तो ये 4 सेकंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों तो माइनस कर जा रहा है, और यहाँ पर ज्यादा कितना है, 60 मीटर लंबा है।
तो 60 मीटर लंबा है, यानी 4 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है। 4 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय कर सकती है। तो 1 सेकंड में कितना करेगी भाई, 60 बटा में 4 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ट्रेन का स्पीड होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करेंगे हम, 15 गुने 18 बटा में 5। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 बटा में 5 से गुना किया जाता है, जबकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से, यानी छुटका में चेंज करना हो तो ऊपर वाला छुटका हो जाएगा, जब बड़ा वाला में चेंज करना हो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 बटा में 5 से किया है मैंने यहाँ पर गुणा। वही जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5 बटा में 18 से करेंगे। ये हो जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से कटाइए 15 हो जाएगा, 18 54। जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 54 किलोमीटर प्रति